अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बताऊंगी कि लीमू मैंने कैसे सेव करने हैं। बहुत ही आसान तरीका है। इस जिस तरीके से मैं बता रही हूँ आपको, इससे ना लीमू का छिलका कड़वा होगा और लीमू भी बहुत जूसी से हो जाते हैं। इसमें पानी पानी ज़्यादा जूसी से बन जाते हैं। तो इसका तरीका ये है कि मेरे पास सिंपल पानी है और ये लीमू आधा किलो मेरे पास है। पानी मैंने इसमें इतना डालना है कि ये ऊपर तक पानी आ जाए लीमू के। और इसे मैं ओवरनाइट पूरी रात के लिए मैंने पानी में डुबो के रखना है लीमू को। मैं सुबह उठूंगी तो अब मैं फिर मैं इसमें से पानी निकाल के छलनी में रखना है मैंने। और इसके बाद फिर मैं इसे फौरन सेव कर दूंगी। इससे इस तरीके से लीमू में जूस भी बहुत अच्छा सा आता है, कड़वे भी नहीं होते इससे। तो उसमें भी ये छिलके लीमू काटा और मैं उसमें डाल के उसमें चीनी या शीरा जो भी करके तो मैं इसे ग्राइंड कर लूंगी। तो वो उससे भी स्कंजी भी बहुत अच्छी बनती है। तो फिलहाल मैं अभी बता रही हूँ कि मैं इसे भिगो के ओवरनाइट के लिए रख रही हूँ लेमन। बाकी फिर मैं आपको जब इसके बाद जो दूसरा प्रोसीजर होगा वो बताऊंगी। तो यहाँ तक ये है लेमन। ये जैसा कि मैंने दिखाया था कि मैं सारी रात इसे भिगो के रखूंगी पानी में। तो ये भीगे रहे हैं सारी रात। अब मैं इसे एक छन्नी के नीचे एक बोल रख दिया मैंने। तो ये सारा पानी मैं इसमें निकाल के तो ये पानी अब मैं फेंक दूंगी। इस पानी खत्म, पानी का काम। अब मेरे पास लीमू आ गए हैं। अब इसे मैंने फ्रीज करना है ताकि मुझे जब चाहिए हो तो इसी कलर में मिलेंगे जैसे ये कलर नजर आ रहा है। और कड़वा भी नहीं होगा लीमू। या मैं स्कंजवी बनाऊं उसमें भी कड़वापन नहीं आएगा। अगर मैं कोई कढ़ाई बना रही हूँ या किसी और चीज में मुझे लीमू चाहिए, अचार गोश्त में भी अगर अक्सर लीमू के स्लाइस बना के डाल दिए जाते हैं तो वो कड़वापन खत्म हो गया इसमें ये भिगोने की वजह से। बहुत अच्छे से मोटे फ्लफी से लीमू हो गए जूसी। इस तरह अगर आम रूटीन में इस्तेमाल करने के लिए भी रखो तो बहुत अच्छे रहते हैं, हलीम के लिए, निहारी के लिए। तो जिस तरह भी जरूरत पड़े लीमू की तो ये लीमू बिल्कुल अच्छे आपको अच्छे फ्रीज हो चुके होंगे लेकिन फ्रेश हालत में मिलेंगे। थोड़ी देर बाहर रखना है, जरा से नरम हुए तो इसे इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करने में बहुत ही अच्छे सही रहेंगे ये लीमू जिस तरह मैंने किए हैं। अब इससे मैंने सेव करना है। आप चाहो तो साबुत ही ऐसे ही रख लो शापर में बांध के, तो किसी या रैपर में तो रखना है। तो मैं इन्हें हाफ कर लूंगी ताकि मुझे जो चाहिए आधा लीमू या दो लीमू तो 2 पीस निकालूंगी, 3 पीस या 4 पीस। तो मैं हाफ करके आपको दिखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हाफ लीमू कर लेने। जब इस्तेमाल करना है तो इसके जो बीज हैं वो जरूर निकालने हैं पहले, फिर इस्तेमाल करना है। अगर स्कंजमी में भी डालने में ये साबुत ऐसे छिलकों समेत स्कंजमी में डालने वाली जैसे मैं अभी बना के दिखाऊंगी। तो ये तमाम जो बीज हैं इसके मैं सारे रिमूव कर दूंगी, सारे निकाल के। तो इसे मैंने छोटे स्लाइस में जैसे ये मैं कर रही हूँ ताकि जब मैं जूसर में डालूँ पीसने वाली मशीन उसमें जग में तो बड़े आसानी से ये हो जाए, पिस जाए। इस तरह करके ये 3 या 4 लीमू जितने चाहिए छिलकों समेत उसमें जाएंगे। उस स्कंजवी कड़वी भी नहीं होगी। इसमें लीमू डालूंगी और इसमें मिंट के चंद पत्ते, चीनी, नमक। तो ये रमजान के लिए स्कंजवी का तरीका जो है ना मैं इस तरह करती हूँ हर रोजों में। तो बहुत इजीली रहता है मेरे लिए, आसानी होती है। तो आप भी इस तरह करो, बहुत आसानी होगी। तो मैं तमाम लीमू ऐसे ही काट के ऐसे महफूज करने के लिए काट काट के रखती जाऊंगी। तमाम लीमू मैंने काट लिए, हाफ हाफ कर लिए इस तरह करके। अब मैं इसे एक रैपर में डालूंगी। इसे अच्छी तरह मैंने ऊपर से बिल्कुल टाइट करके बांधना है ताकि इसमें कोई हवा वो ना जाए, बर्फ ना जमे। और जब चाहे तो लीमू मिले। और इसे जब रखना है फ्रिज में तो जरा इस तरह खोल के रखना है ताकि ये अलग अलग से फ्रीज हो जाए। जब ये फ्रीज हो जाएंगे तो फिर चाहे ऐसे करके रख लो, इकट्ठे कर लो जैसे मर्जी, लेकिन फ्रिज में रखते हुए ना, फ्रीजर में रखते हुए इस तरह करके रखना है। ऊपर से मैं इसे बांध देती हूँ। ये एक मैंने रबड़ बैंड लिया, मैंने अच्छी तरह से रबड़ बैंड से ऊपर से बिल्कुल बंद कर दिए तो इसमें बर्फ नहीं अब जमेगी। और इस तरह करके मैंने खुले खुले करके जरा रख देने। जब ये फ्रीज हो जाएंगे तो फिर इस तरह उठा के जिस तरह मर्जी से टाइटली बांध दो या इस तरह लूज रहने दो। तो अब मैं इसे फ्रीजर में रखने लगी हूँ।
महफूज हो गए। ये समझो कि आप समझो कि ये फ्रीज है, और जब निकालें ज़रूरत हो निकालें इसे तो और इस्तेमाल करें। और ये इसमें बहुत मज़ेदार, और रोज़ों में तो इतना सुकून मिलता है ना इससे, सारी थकन उतर जाती है। फ्रेश मीट इतनी अच्छी आती है इससे, तो ज़रूर बनाइएगा। ये तैयार है आपके सामने, मैंने तैयार की कि मैं कैसे इसे तैयार करती हूँ। इसमें फ्रीज़र में नींबू होंगे और पुदीना अपने पास रखें फ्रिज में, जब मूड हो तो बनाइए और रोज़ों में भी इस्तेमाल करें। और गर्मी का मौसम है, खूब इंजॉय करें। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह। आज मैं बना रही हूँ स्ट्रॉबेरी से एक बहुत ही अच्छी स्ट्रॉबेरी मिंट सॉफ्ट ड्रिंक। ये जो आपको बॉक्स नज़र आ रहा है, इसमें मैंने स्ट्रॉबेरी सिरप तैयार की है काफ़ी 1-2 दिन पहले, तो ये तैयार हो चुका है। ये मैंने फ्रीज़र वाले हिस्से में रखा हुआ था। अगर इसकी जिसने नई रेसिपी देखी तो वो ऊपर आई का निशान आएगा, उसे आप प्रेस करोगे तो ये आपको रेसिपी इसकी मिल जाएगी। तो ये मैं अपनी रेसिपी में अब इस्तेमाल कर रही हूँ ड्रिंक के लिए। तो ये मैं 2 चम्मच इस तरह भर के डाल दूँगी अपने जो मुझे चाहिए रेसिपी 2 गिलास के लिए। तो ये इससे मैं सॉफ्ट ड्रिंक डाल रही हूँ इसमें, तो आप इसमें पानी भी डाल सकते हो सॉफ्ट ड्रिंक की जगह, लेमन जूस और मिल्क। तो ये जितना मैं डालूँगी ये 2 से 3 गिलास बन सकते हैं। तो मैं इसमें सॉफ्ट ड्रिंक से तैयार कर रही हूँ। पहले मैंने इसे सारा ग्राइंड कर लेना है बारीक। चंद इसमें मिंट लीफ के पत्ते जाएंगे, पुदीना के पत्ते, और इसमें क्रश की बर्फ़ या आइस क्यूब वो इसमें जाएगा, और आधा कप मैं इसमें पानी डाल दूँगी। तो बहुत अच्छी तरह से ग्राइंड करना है मैंने इसे, तो तब ये तैयार हो जाएगा। तो एंड पे फिर मैं इसमें सॉफ्ट ड्रिंक जो मैं दिखाती हूँ आपको वो डालूँगी। तो मैं इसे सारा मिला के ग्राइंड करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सी ड्रिंक तैयार है, और ये रोज़े के लिए भी बहुत अच्छी फ्रेशमेंट है, और आम गर्मियों के दिनों के लिए भी बनाइए और इस ड्रिंक को। और मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।